फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी एंटीबॉडी की। अब लोगों में कुछ जिज्ञासा ये भी है कि कौन सी एंटीबॉडी ज़्यादा सुरक्षित है, जो संक्रमण के बाद पैदा हुई वो या जो इंजेक्शन से हुई वो। इसी बात पे आज चर्चा करते हैं कि लोगों को संक्रमण से ठीक होने के बाद में कुछ लोगों को वैक्सीन भी लग रही है, तो ऐसे में ये जिज्ञासा जागती है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी कितनी डेवलप है और हम बीमारी से लड़ने में कितने सक्षम है। उसके लिए लोग तरह तरह के जतन उपाय लगा रहे हैं। बेसिकली कल भी मैंने बताया था, एंटीबॉडी एक वो प्रोटीन है जो हमारे शरीर में बाहर से आने वाले वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत रखता है, जिसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम प्रोड्यूस करता है। और ये जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ये उसी टक्कर का होता है जिस टक्कर वो उसी बैक्टीरिया वायरस की टक्कर का होता है, और उसको वो अपने आप डिटेक्ट करके पहचान लेता है। उससे ज्यादा पावरफुल ये बनते हैं, और या तो ये उसको मार देते हैं या फिर ये उसको ब्लॉक कर देते हैं। बाकी का फिर जो सिस्टम है वो धीरे धीरे उसको कमजोर करके खत्म कर देता है, ताकि हमारी बॉडी उससे फिर ठीक हो जाती है। इन सब चीजों के लिए लोग कुछ टेस्ट भी करा रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करा रहा है, कोई सीरोलॉजिकल टेस्ट करा रहा है, सिर्फ इस अवेयरनेस के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक जो बॉडी है वो कितनी डेवलप हो चुकी है, कितनी नहीं हो चुकी। अब ये कल भी बात आई थी कि भाई जो एंटीबॉडी है वो है क्या। तो एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, वो उसी टक्कर का कर देता है जिस टक्कर का वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर आया होता है। और इस कंडीशन में मैंने कल भी बताया था कि इम्यूनोग्लोबिन IgM और उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन G ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। IgM कम समय के लिए होता है, वो जल्दी खत्म होता है, और IgG जो है वो लंबे समय तक रहता है, और वो हमारे बाकी के सेल्स को ये सिग्नल देता है, मेमोरी सेल बनाने में काम करता है। अब बात तीसरी आती है कि कौन से एंटीबॉडी जो है वो ज्यादा सख्त है। देखो, संक्रमण में तो जो रूटीन का बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है, बहुत तरह के एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है वो उसके हिसाब से करती है, उससे ज्यादा ताकतवर करती है। उसको पहचानने के बाद में या तो उसको खत्म करती है या फिर उसको ब्लॉक करती है। और मेमोरी सेल फिर उसको याद रखने में कामयाब रहते हैं कि यही अगर वायरस या बैक्टीरिया द्वारा से अगर बॉडी के अंदर आएगा तो हम उसको बहुत जल्दी रिसेंटली टाइम में खत्म कर दें। दूसरी तरह का एंटीबॉडी हमारी जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है इंजेक्शन लगने से। इंजेक्शन लगने से है क्या कि उसमें बैक्टीरिया का एक पार्ट हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जो बॉडी के अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को जगा देता है, और वो तरह तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करने शुरू कर देता है। जनरली क्या है कि जो संक्रमण के अंदर है वो तो ओरिजिनल बैक्टीरिया है, ठीक है, और जो इंजेक्शन के थ्रू जा रहा है वो सिंथेटिक वर्जन है उस चीजों का। दोनों में बेसिकली थोड़ा बहुत फर्क तो है, पर साइंटिस्ट जो होते हैं वो ज्यादातर ऐसे पार्ट को, ऐसे एलिमेंट को लेके चलते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सभी तरह के पर्टिकुलर्स हों, ताकि जो बॉडी अंदर प्रोड्यूस करे एंटीबॉडी को, जो प्रोटीन तैयार करे, वो जो है फॉर एवर सबके काम आए। थोड़ा बहुत फर्क तो फिर भी रह ही जाता है। जो संक्रमण से एंटीबॉडी तैयार होती है वो कुछ और हो जाती है, और जो इंजेक्शन से होती है वो थोड़ी बहुत 19-20 रह ही जाती है। बाकी जैसे कोरोना के केस में लेके चले, कोरोना के लिए जो मृत वायरस का सिंथेटिक वर्जन लेके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, तो वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उस तरह के बैक्टीरिया अगर द्वारा बॉडी के अंदर या वायरस बॉडी के अंदर द्वारा जाएगा तो मेमोरी सेल उसको खत्म कर देंगे। बट अदर देन अगर कुछ चला गया, कुछ और नया वेरिएंट बन के आ गया, कुछ हुआ, तो वो थोड़ी दिक्कत करेगा। और जो ओरिजिनल संक्रमण से आया है उसमें तो ऑलरेडी सारे के सारे एलिमेंट ही हैं, उसके लिए तो मल्टीपल ऑफ प्रोटीन जो है बॉडी ने डेवलप किए, और उसको याद करके मेमोरी सेल के अंदर रख लिया कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर यही वायरस या कुछ आएगा तो हम इसको उसी चीज से खत्म कर लें। ये बॉडी का अपना एक सिस्टम है, हर जगह मेमोरी है, और वो मेमोरी सेल काम भी करते हैं।
तो मेरे हिसाब से तो जो संक्रमण से होने वाली और जो इंजेक्शन से बनने वाला एंटीबॉडी है उसमें कोई विशेष ज्यादा फर्क तो है नहीं। प्रोसेस दोनों पे सेम ही है। हाँ, 19-20 का तो रहेगा ही रहेगा। अगर नेक्स्ट अगर मान लो कोरोना की कोई तीसरी लहर आती है, कुछ होता है और उसके वर्जन चेंज हो जाते हैं, तो भी बेसिकली वैक्सीन से तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोरोना के सिंथेटिक वर्जन से जो बनाया गया है वो तो उससे लड़ने के काम आएगा ही आएगा ना। रही संक्रमण वाली बॉडी की बात कि भाई संक्रमण में जो एंटीबॉडी तैयार हुए थे वो उस पर कितने कारगर है, कितने नहीं है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बाकी जो बाहर से बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है, अंदर आता है, प्रोटीन उसे अपने आप खुद ही पहचान लेता है, इसे एंटीजन कहते हैं। उसके अपने एंटीजन से उसकी पहचान वो कर लेता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि दोनों ही केसेस में ये है कि जो संक्रमण से प्रोड्यूस हुआ है मल्टीपल तरह का, बहुत तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करके बैक्टीरिया या वायरस से जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी इस तरह का प्रोड्यूस करता है जो लड़ लेते हैं। और जो वैक्सीन से आ रहे हैं वो तो बनाए ही सिर्फ कोरोना के लिए जा रहे हैं कि भाई जो अगर कोरोना का कोई इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है तो उनकी पहचान करके वो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुए हैं इंजेक्शन लगने के बाद में, तो वो उनकी पहचान करके रख लेगा और फिर वो अगर बाई चांस संक्रमण की स्थिति आती है तो उसको रिलीज करेगा और उस संक्रमण से लड़ लेगा। उसमें ऐसा कोई विशेष फर्क लगता नहीं है। ये था मेरी नॉलेज के हिसाब से। अब नॉलेज क्या है, जो इधर उधर से बातें इकट्ठी की जाती हैं उन सब के बाद में जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि भाई संक्रमण में और उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी भाई अपने आप को सेफ रखो, मास्क लगा के रखो, घर में रहो, बाहर न निकलो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और ये छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में अपनी राय लिख के देना। देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।